हेलो दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे। एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सुनीता झारिया, मेरे चैनल बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। ये मैंने आज है सटतिला एकादशी व्रत और पूजा। आज की विधि, मैंने पटा में पीला वस्त्र बिछाया, उस पर तिल का आज बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। तिल इसलिए इसका नाम ही सटतिला 6 प्रकार से है। तो मैंने सबसे पहले आसन तिल का दे के श्री सर्वप्रथम गणेश भगवान को विराजमान किया, फिर लक्ष्मी नारायण भगवान को उस पर मैंने विराजमान करके जल से उनको स्नान करा के उनको पीले वस्त्र रूपी कलावा चढ़ाया, पुष्प चढ़ाया और तिल विशेष करके मैंने तिल अर्पण किए। फिर उनको टीका चंदन करके मैंने भोग में मैंने अंगूर और केला का भोग लगाया और मेरे कान्हा को विराजमान है, मेरी गिरधारी बैठे हैं, उनको नहला के धुला के मैंने विराजमान कर दिया कान्हा को। और लक्ष्मी नारायण को भी बैठे हैं, मेरे गणेश लक्ष्मी साथ ही हैं, इसलिए उनको दोनों को ही विराजमान करी हूँ मैंने, अकेले नहीं है मेरे गणपति। और काले तिल के भोग, तिल का विशेष करके आज पूजन में, स्नान में, उपटन में और ये तुलसी दल चढ़ाए। एक दिन एकादशी के एक दिन पहले ही मैंने तुलसी दल तोड़ के रख ली थी। फिर एकादशी का महत्व, उनकी किताब को विराजमान करके उनकी पूजा की। फिर ये हवन के लिए सामग्री, मीठा, तिल, घी और हवन की सामग्री निकाली हवन के लिए विशेष करके। आज हवन बहुत महत्व है। तिल डाले मैंने, काले तिल और सफ़ेद तिल दोनों ही मैंने यूज करे हैं। और ये है तिल सफ़ेद, जो कि हवन के लिए बोलते हैं। जितने ज़्यादा हवन में तिल डालते हैं। और फिर हवन कुंड की मैंने अच्छे से पूजा की, पीला चंदन, टीका, पुष्प और आवाहन किया। मैंने ये पुष्प चढ़ाए, मैंने अच्छे से हवन कुंड की मैंने पूजन की। फिर अग्नि प्रज्वलित की, उपले, गाय के उपले यानी कि कंडे जला के आग। फिर उसके बाद मैंने अग्निदेव की पूजन की, जल से, चंदन से, पुष्प चढ़ा के मैंने अच्छे से हवन की पूजन की, अग्नि की पूजन की। फिर हवन सामग्री लेके मैंने हवन प्रारंभ किया। सर्वप्रथम श्री गणेश भगवान का ओम विघ्न रिद्धि गणेशाय नमः स्वाहा का सबसे प्रथम मैंने आह्वान किया। फिर वरुण का, फिर मैंने ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। उसके बाद मैंने गायत्री मंत्र से और कुल देवी देवताओं से और जो भी है मेरे लक्ष्मी नारायण उनके नाम से, और ये 108 की माला है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र बोल के मैंने 108 बार हवन दिए हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। इस मंत्र के 108 आहुति दी मैंने मेरे बृहस्पति देव भगवान को अच्छे से हवन करके, क्योंकि अपना जो भी पूजन है जो है हवन के द्वारा ही भगवान लेते हैं। क्योंकि अग्निदेव को जो अपन अर्पण करते सीधे ईश्वर तक जाता है। हवन करने के बाद मैंने कथा पढ़ी और सुनी। कथा सुनी मैंने सटतिला एकादशी की कथा, एकादशी की सटतिला एकादशी, और ये है एकादशी का महत्व। इसमें एक पूरी कथाएं हैं सटतिला एकादशी की। और तिल और पुष्प लेके मैंने कथा पढ़ी।
कथा पढ़ने के बाद ये मैंने भोग में दूध, केले और तिल के लड्डू का भोग लगाया। ये विराजमान और कथा कह रही हूँ, मैं पढ़ रही हूँ। बहुत प्रसिद्ध कथा है कि एक पंडितान थी जो पूजा पाठ करती थी बहुत ज़्यादा, बस वो अन्न का दान नहीं करती थी। स्वर्ग जाने के बाद भी भगवान ने बोला कि आपने अन्न का दान नहीं किया है, इसलिए आपको इतने सब पुण्य किए आपने, मगर अन्न दान नहीं किए। इसलिए अन्न दान, तिल दान करना बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हो सके तो अन्नदान किया करिए। कथा के बाद मैंने माघ मास की कथा, माघ माह का महीना बहुत ही पवित्र और पावन है, इसलिए माघ मास में कुंभ भी लगा है, आप लोग ज़रूर जाइए। ये मेरी पूजा, हवन और कथा कर ली, मेरा हवन भी हो गया और अब मैं श्री बांके बिहारी जी की आरती और एकादशी की आरती करूँगी और श्री गणेश भगवान का भी आवाहन करूँगी, श्री गणेश जी की भी आरती करूँगी। इसलिए ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। इस श्री जगदीश स्वामी जी महाराज की मैंने आरती की अच्छे से, और अब पूरी आरती वृतांत से तो बता नहीं सकती, इसलिए छोटा सा सारांश ही मैंने बताया है। और अगर आप लोग आरती सुनना चाहते तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर ही बताना। आरती, दोनों आरती, 3 आरती करती हूँ मैं, समय रहता है तो अच्छे से तीनों कर लेती हूँ, समय थोड़ा कम था इसलिए मैंने 2 ही आरती करी हूँ आज। और आरती कर ली, उसके बाद मैंने दक्षिणा चढ़ाई, जो भी अपनी भूल चूक जो रह जाता है, और हाथ जोड़ के क्षमा मांगी। एकादशी और श्री लक्ष्मी नारायण भगवान ये बैठे हैं, मेरे बृहस्पति देव भगवान, और बांके बिहारी जी मेरे बैठे हैं। और पूजा के बाद मैंने आनंद सुकून के साथ चाय बनाई और चाय पी रही हूँ। आप लोग भी पीजिए चाय, एक पल 2 पल ही मिलते हैं।